क्वेश्चन नंबर है एट्थ में हमें प्रूव करके दिखाना है सेकेंड 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड 4a माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 8a डिवाइडेड बाई टेंजेंट 2a। तो सेकेंड 8a माइनस 1 सेकेंड 4a माइनस 1 विल बी इक्वल टू टेंजेंट 8a डिवाइडेड बाई टेंजेंट 2a। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेकेंड 8a माइनस 1 और सेकेंड 4a। सेकेंड के लिए फॉर्मूला आपका एक ही होता है, हमारे पास है एक तो स्क्वेयरिंग में होता है, स्क्वेयरिंग तो यहाँ नहीं है, तो हमारे पास होता है सेकेंड रेसिप्रोकल कॉस का। तो ये हम इसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड 8a को 1 बाई कॉस 8a में माइनस 1 एज इट इज़ सेकेंड कॉस ऑफ 4a, ठीक है, माइनस 1। तो हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, कॉस ऑफ 8a तो 1 माइनस आपको पता है कि एलसीएम लेने के लिए हम जिसकी डिवाइड में कुछ नहीं होगा वहाँ हम 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखने से इन दोनों का एलसीएम कॉस 8a आया और 1 एज इट इज़, क्योंकि इसके पास ही कट हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। 1 मल्टीप्लाई इज द 1 विल गिव यू द 1 और 1 यहाँ से आपको cos 8a मल्टीप्लाई होकर के 1 से cos 8a। सिमिलरली cos ऑफ 4a 1 माइनस cos ऑफ 4a, तो 1 माइनस cos ऑफ 8a डिवाइडेड बाय cos ऑफ 8a और यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका डिनो का cos ऑफ 4a 1 माइनस cos ऑफ 4a। तो cos ऑफ 4a, ठीक है, cos ऑफ 8a ये हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है बच्चों, क्योंकि जो आपको प्रूव करके दिखाना है उसमें 8 और 2 चाहिए और यहाँ 4 है यहाँ 8 है। तो हम यहाँ से सोल्व करने की इस पर फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 8 और 2 वाले ही बचें और 4 वाले को हम एलिमिनेट कर देंगे किसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस का केस तो आपके पास है ही नहीं यहाँ कुछ, तो हम यहाँ पर कर देते हैं फॉर्मूला अप्लाई। कॉस ऑफ 8a 1 माइनस कॉट ए विल बी इक्वल टू द 2 साइन स्क्वेयर, एंगल का हो जाता है हाफ, यानी कि 8 का हाफ इज़ 4, ठीक है। तो सिमिलरली 2 साइन स्क्वेयर 4 का हाफ यानी 2a। क्लियर बच्चों, 2 से 2 आपका कट हो जाएगा। तो cos of 4a cos of 8a will remain the same sin 4a इंटू साइन 4a। आप इसको 2 टाइम लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, क्योंकि पावर है इसकी 2। तो इसी तरह साइन ऑफ 2a इंटू में आ जाता है साइन ऑफ 2a। क्लियर है बच्चों। अब हमारे पास हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो हम 4a, देखो आपके पास आपको चाहिए टेंजेंट 2a, तो एक ही सफिशेंट है ना, साइन 2a एक आ रहा है एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ इस तरह से बच्चों आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट हैंड साइड को अच्छे से समझना है, उसको माइंड में क्लियर करना है कि आपको क्या चाहिए और क्या दिया है। 4a का कोई काम नहीं है, इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला हम करते हैं अप्लाई यहाँ पे, तो ये बन जाता है यहाँ से साइन 4 को, पहले मैं आपको अच्छे से क्लियर करके दिखाती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ बच्चों। साइन ऑफ 4a, ठीक है, तो कॉस ऑफ 8a इंटू में साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ 2a एज इट इज़ मैंने लिख दिया। ये सब एज इट इज़ है, सिर्फ यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 4 को 2 इंटू 2 किया है। अब करते हैं फॉर्मूला हम अप्लाई। तो देखो थोड़ा सा मैं यहीं पहले एक स्टेप सोल्व कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे जाते हुए हमें थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है। तो साइन 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन x की जगह पे आपने 2a लेना है। कॉस ऑफ x कॉस ऑफ 2a साइन ऑफ 4a, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2a इंटू में साइन ऑफ 2a। क्लियर है बच्चों आपको यहाँ से। तो अब हम देखते हैं क्या क्या हमारा कट सकता है। यहाँ पे आपका कट सकता है साइन 2a के साथ साइन 2a। क्लियर है। कॉस ऑफ 2a साइन 2a, साइन 2 बाय में जाएगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट 2a, ये तो आपका हो गया क्लियर। कॉस ऑफ 8a साइन ऑफ 4, साइन ऑफ 4 और कॉस ऑफ 4, यहाँ हम करते हैं फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है। तो जो भी पार्ट है मैं उसको क्लियर अच्छे से लिख लेती हूँ। पहले आपके लिए एज इट इज़ लिखते हैं, कॉस ऑफ 4a है, कॉस ऑफ 8a है, एज इट इज़ लिख लिया।
इंटू में 2 कॉस ऑफ 2a। मैं अभी बच्चों सेम ही वहाँ से कॉपी कर रही हूँ ताकि यहाँ पर आपको क्लियर करूँ कि मैंने एक्चुअल में करने क्या जा रही हूँ। ठीक है, देखिए 2 ऐसे ही रखिए, साइन 4a और इंटू कॉस ऑफ 4a, ये हमने एक साथ लिख लिए। क्लियर है। बाय में है कॉस ऑफ 8a, ये स्टेप उठाया है, ये उठाया है और आपने ये उठाया है। अब इधर आपके पास आ जाता है कॉस ऑफ 2a और साइन 2a, ये भी आपने ले लिया, ये भी आपने ले लिया। क्या बचा? कॉस ऑफ 8a, वो भी आपने ले लिया है। क्लियर है बच्चों, ये सब आपने लिख लिया है। अब ये देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि साइन ऑफ 2x, एक्स की जगह पे आपका है 4a और डिवाइड में आ जाता है कॉस ऑफ 8a। ठीक है, और साथ में आ जाता है कॉस ऑफ 2a और बाय में है साइन ऑफ 2a। ठीक है, ये हो गया साइन ऑफ 2 इंटू 4, 2 4 जा 8a और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 8a, cos of 2a divided by sin of 2a। साइन बाय कॉस इज द, देखो राइट हैंड साइड में हम इसमें प्रूव करके दिखाना क्या है, आते हैं हम स्टेटमेंट पे। टेंजेंट 8a, देखे साइन बाय कॉस टेंजेंट 8a हमने प्रूव कर लिया है, हमने बना लिया है। और चाहिए हमें टेंजेंट 2a, टेंजेंट 2a नहीं आ रहा, कोट आ रहा है, कोट नीचे जाएगा तो आपका हो जाएगा टेंजेंट। तो ये एज इट इज़ आ गया और इसको मैं डिवाइड में लिखूँ तो ये रेसिप्रोकल होता है, यानी कि डिवाइड में आता है साइन 2a बाय में कॉस ऑफ 2a। तो ये हो जाएगा टेंजेंट 8a डिवाइडेड बाय टेंजेंट 2a। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपने ये लिख लिया है। हो गया क्लियर आपको? चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस बाय साइन इज द कोट। कोट कोट जब डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट 2a। इट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड दैट यू हैव टू शो हियर। ठीक है बच्चों, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9th। tangent theta is equal to a by b. If tangent theta is this, then b cos of 2 theta plus a sin 2 theta is equal to b। ये हमें प्रूव करके इसमें दिखाना है। देखो बच्चों, इसमें टेंजेंट थीटा हमें गिवन है और वहाँ पर आपको कॉस का एंगल जो है यहाँ पर 1 थीटा है, यहाँ 2 थीटा 2 थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट में माइंड में सोचिए कि कुछ ऐसा है जो टेंजेंट थीटा से रिलेटेड फॉर्मूला है। बिल्कुल है। साइन 2 थीटा का बिल्कुल है जी। हमारे पास जो 3 फॉर्मूलाज थे 2 थीटा की फॉर्म में, टेंजेंट 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, वो तीनों ही हमारे टेंजेंट थीटा की फॉर्म में हमारे पास हैं, गिवन हैं। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले प्रूव कर लेते हैं, देखते हैं कि हमें प्रूव करना क्या है। पूरे स्टेटमेंट को हम यहाँ पे पहले राइट करते हैं। बी कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस ए साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू बी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है बच्चों। क्लियर है आपको? तो मैं यहाँ से we will take the left hand side b cos of 2 theta plus a sin of 2 थीटा। क्लियर है बच्चों? तो b cos of 2 थीटा का फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं। वो होता है हमारा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला नहीं, जो स्टेटमेंट में गिवन है वो वैल्यू यहाँ पर इसको कन्वर्ट कीजिए। ए बाय बी है ना, टेंजेंट थीटा की जगह पे, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसी तरह 1 बाय ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस ए 2 इंटू ए बाय बी 1 प्लस टेंजेंट थीटा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बी को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। हम लेते हैं यहाँ पर बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बनता है बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से डिनों का एलसीएम बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम लिया बच्चों आपने, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में 2 इंटू ए बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? कुछ भी नहीं, सिर्फ सोल्व करते जा रहे हैं हम यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बी, अब इसको सॉल्व कीजिए
एज इट इज़ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और फिर से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका डिनो का, बी स्क्वायर अबव में जाएगा और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनो में आ जाएगा। प्लस में ए है और 2a बाई में b एज इट इज़ है, और बी स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका आ गया है यहाँ पर। इसका जो डिनो है उसका हो गया है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ से आपका बच्चों बी स्क्वायर विल कट द बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ से हो जाता है एक बी आपका कट हो जाएगा, तो ये आ जाता है 2a और b। यहाँ आपका बचता है बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो यहाँ से b को कट करके ये आपको देता है b, ये भी लिख देना है हमें। और एलसीएम लोगे तो बच्चों एलसीएम देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको मिलता है b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a इंटू 2ab। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, तो b एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड में प्रूव करके दिखाना है उसमें b ही हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हो जाता है 2a स्क्वायर b, तो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम b ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो b कॉमन लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में रिमेनिंग पार्ट है, और यहाँ से आ जाता है 2a स्क्वायर। b हम बाहर यहाँ से कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो b हो जाता है बी स्क्वायर, और 2 है यहाँ 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 विल गिव यू द प्लस 1 ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सेम पार्ट थे कट गए हैं, तो आंसर आ गया आपका बी, जो आपको राइट हैंड साइड में बच्चों इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर है 10th, टेंजेंट एक्स प्लस वाई जो गिवन है पहले वही लिख लेते हैं। टेंजेंट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4, टेंजेंट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8/15, और प्रूव करना है टेंजेंट 2x। टेंजेंट 2x। ठीक है बच्चों, इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं x प्लस एक्स। क्लियर है आपको? अब x प्लस एक्स तो हमारे पास नहीं गिवन है, हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई करते हैं, और एक प्लस का y और एक माइनस का y। इसे क्या करेंगे, ये दो पार्ट बना लेंगे। x प्लस वाई विल शो एज, यू कैन टेक इट एज a एंड यू कैन टेक इट एज b, x माइनस वाई। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टेंजेंट a प्लस b का, तो ये हो जाएगा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a इंटू में टेंजेंट b। टेंजेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 x माइनस वाई 8/15, तो 1 माइनस टेंजेंट x प्लस वाई 3/4 इंटू टेंजेंट x माइनस वाई इज 8/15। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। 15 और 4 का होगा 60, और 4 15 15 3 जा हो जाता है 45, प्लस ये हो जाएगा 32, और यहाँ से डिवाइड में है आपका एलसीएम 1 हो जाएगा, और एलसीएम लोगे तो यहाँ भी आपका आएगा 60 माइनस 3 8 जा हो जाएगा आपका 24। 2 और 5 7 4 7 60 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 इज़ 6, 5 माइनस 2 इज़ 3, 5 में 60। क्लियर है बच्चों? 77/60 और 60/30, 660 will cut the 60 and you will have as 77/36 that we have to prove 77/36।